नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचवीएस स्टडीज़ में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। रिसेंटली दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर एक डील साइन करी गई है, जिसके अंतर्गत ये जो कंपनी है जो कि ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, ये 1700 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाएगी। 35 ब्रह्मोस मिसाइलें यहाँ पर बनाई जाएंगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सप्लाई करी जाएंगी। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। डील साइंड फॉर ₹1700 करोड़ वर्थ ऑफ एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर इंडियाज़ वॉरशिप। तो जो इंडिया है वो अपने जो वॉरशिप्स हैं जहाँ पर मिसाइल्स को तैनात किया जाता है वहाँ पर इन मिसाइलों की संख्या को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसने ये डील साइन करी है, जिसमें 1700 करोड़ रुपए की जो लागत है इसके अंतर्गत 35 नई ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी और इन वॉरशिप्स पर इंस्टॉल करी जाएंगी। और इस डील के साथ में ही इन पर्टिकुलर मिसाइल्स को लेकर जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए का हो गया है। तो दोस्तों ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन मिसाइल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जा चुका है और फिर से 1700 करोड़ रुपए का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट से होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर 35 नई ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। तो दोस्तों इन मिसाइल्स को जब अपने वॉरशिप्स पर इंस्टॉल किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे जो नेवी है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी इंडियन नेवी है उसके कई सारे वॉरशिप्स पर जो मिसाइल्स हैं वो तैनात हैं, और जब उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारी नेवी को और स्ट्रेंथ प्रदान करेंगी। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं ये भारतीय कंपनी के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, तो ये इंडिया के अंदर हथियारों के इंडिजिनस प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने वाली हैं। मतलब कि भारत के अंदर हथियारों के स्वदेशी उत्पादन को ये और बूस्ट करने वाली हैं। इसलिए जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन गई है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इसको भारत के द्वारा रशिया के साथ में मिलकर बनाया गया है और इसी के कारण इसका जो नाम है ये ब्रह्मोस पड़ा है। ब्रह्मोस नाम क्यों है? क्योंकि भारत की जो रिवर है ब्रह्मपुत्र और रशिया की जो रिवर है मॉस्कोवा, दोनों को मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये जो मिसाइल है ये कहीं से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। इसको हम ज़मीन से, सरफेस से, सी यानी कि समुद्र के अंदर सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। अब क्रूज़ मिसाइल क्या होती है उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो है 290 किलोमीटर, यानी कि 290 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये कहीं पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं उनके द्वारा ये लगातार इस्तेमाल करी जा रही है, जिसके कारण से इंडिया को और ज़रूरत पड़ी और इंडिया के द्वारा 35 नई मिसाइलें बनाने की जो डील है वो साइन करी गई है। दोस्तों इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 2.8 माक की है, जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज़्यादा है, और इसी कारण से इस मिसाइल को एयर ब्रीदिंग मिसाइल भी कहा जाता है। और इसकी जो रेंज है उसको भी बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। करेंटली इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है, यानी कि अपनी जो पोजीशन है वहाँ से 290 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये कहीं पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन इसकी जो रेंज है इसको बढ़ाकर 350 से 400 किलोमीटर तक करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, जिसके बाद ये जो मिसाइल है ये अपनी जो पोजीशन है वहाँ से 350 से 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा इसकी रेंज को और एक्सटेंड किया जा रहा है और 800 किलोमीटर की रेंज वाले वेरिएंट को भी यहाँ पर उसका काम भी जारी है। इसके अलावा दोस्तों जनवरी के महीने में आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था, जिसके बाद से ये जो काम है ये और तेज़ी पकड़ चुका है। अब दोस्तों चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज़ मिसाइल है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम दोनों मिसाइल को कंसीडर करें, एक है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल और एक है हमारी क्रूज़ मिसाइल, दोनों यहाँ पर रखी हुई हैं और यहाँ पर इनका टारगेट है जिसको हिट करना है। अब दोस्तों टारगेट को तो दोनों ही सक्सेसफुली हिट कर लेती हैं, लेकिन इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो अलग अलग रहती है। अगर हम यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो ये इस तरह से पैराबोला शेप बनाती हुई अपने टारगेट को हिट करती है। वहीं पर अगर हम यहाँ से क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो वो इतने ज़्यादा ट्रेजेक्ट्री गेन नहीं करती है, ये थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री गेन करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। और यही कारण है दोस्तों कि जो क्रूज़ मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू द बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि दोस्तों ये
बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है और पूरी फोर्स के साथ में अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो इसीलिए जो मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। दोस्तों, भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना लगातार अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है जिससे कि भारत को प्रॉब्लम आती है। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने अपने खतरनाक हथियारों को ये जो बॉर्डर वाला इलाका है यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, यदि अभी तक आपने HVS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।